एवरीवन, आई एम श्वेता। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सबको स्वस्थ रखें और खुश रखें। आ गई हूँ मैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। और एक चीज मैं बोलूँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सारी चीजें वाईटी पे चल रही है ना, बहुत सारे सेंसिटिव मैटर चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पता होगा, एक वाईटी पे कपल हैं, मैं शेयर करना चाहूंगी आप लोगों को। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि इन्होंने अपनी तरफ से सच्चे प्रेम किया, पति से छल कपट झूठ निंदा अपमान मिला, इसलिए बस अपनी 2 बच्चियों के प्रति कर्तव्य निभाते हुए लालजी की आश्रित हूँ, अलग रहती हूँ। श्री जी कृपा से एक नौकरी है जिससे श्री जी बच्चियों का पालन पोषण करते हैं। प्रश्न है कि प्रभु, क्या सब छोड़कर बस श्री जी के आश्रित जीवन व्यतीत करना चाहिए या अर्जुन की तरह संविधान के मुताबिक अपने बच्चों के हक के लिए परिश्रम करना चाहिए? ऐसा लगता है यदि मैंने दूसरा मार्ग लिया तो मेरी श्री जी का आश्रय छूट जाए। नहीं, श्री जी का अंदर आश्रय रखो। भगवान कह रहे नहीं, युद्ध करो, तुम्हारे लिए युद्ध। तो ये स्टोरी है गौरव तनेजा और उनकी वाइफ की, जो एक पायलट कपल है। एक टाइम था जब मैं इनको बहुत देखती थी, मतलब 3-4 साल पहले मैंने इनको कोविड के दौरान देखना छोड़ दिया, जब इनकी जॉब चली गई थी। और जो ये फ्लाइंग बिस्ट के नाम से जो जाने जाते हैं गौरव तनेजा जी, इन्होंने अपनी एक वीडियो में आकर के बोला कि ये कोविड के दौरान इनकी जॉब चली गई है और ये क्राइसिस से, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। तो मैं शॉक्ड हो गई कि मतलब इतने बड़े बड़े, उस टाइम ना ये यूट्यूब के ना नंबर 1 यूट्यूबर थे, बिकॉज उस टाइम पे आई थिंक जितना मेरे को पता है सौरभ जोशी वगैरह नहीं थे। और उस टाइम पे इनके व्यूज मतलब मिलियन से बहुत ऊपर में इनके व्यूज जाते थे, पता नहीं कितने मिलियन इनके सब्सक्राइबर हैं। और ये आदमी अगर बोल रहे हैं, इन्होंने बोला कि इनको फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो मेरे को लगा ना कि ये जो वाईटी पे जो क्रिएटर होते हैं ना, इनकी लाइफ बस झूठ पर ही आधारित है। उस टाइम से मैंने इनको देखना छोड़ दिया था, बट मैंने इनको सब्सक्राइब किया हुआ था, तो इनके स्क्रीन पे वीडियोस आते जाते थे। सबसे पहले मैंने इनका डिवोर्स वाला आप लोगों ने देखा, जो मैंने शेयर किया, या बहुत सारे लोगों को पता होगा। इस वीडियो में जो एक वॉइस आई वो रितु तनेजा जी का था। और मैं शॉक्ड हो गई ये देख करके कि एक यूट्यूबर की लाइफ कैसी होती है ना, जब आपको स्क्रीन पे वो दिखते हैं तो कितने हंसते खिलखिलाते और एकदम वो लवी डवी वाला वो जो रिलेशन होता है एक दूसरे में। मैं सोचती हूँ यार, ये यूट्यूबर की लाइफ कैसी फेक और फर्जी होती है, बिकॉज कैमरे पे ये कुछ और दिखते हैं और बैक कैमरा ये कुछ और ही होते हैं। मुझे तो लगता था कि ये बहुत अच्छे कपल हैं और इनके बीच में बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, बहुत अच्छी बॉन्ड शेयर करते हैं ये एक दूसरे के साथ। अब तो ना मेरे को किसी पे ना भरोसा ही नहीं होता, बिकॉज हम लोगों ने देखा है इनके बीच का प्यार। एक बार गौरव तनेजा जी का जब बर्थडे था, पूरा मेट्रो बुक कर लिया था उनकी वाइफ ने, उनको सरप्राइज देने के लिए। उन्होंने 2 दिन उनको फोन से दूर रखा था, इतनी बड़ी सरप्राइज थी वो। और चलो ठीक है, कुछ हुई होगी मनमुटाव और आ गई दूरियां। एक तो ये आनी नहीं चाहिए। आप लोगों को किस चीज का दुख है कि इतना बड़ा डिसीजन आप लोग ले रहे हैं, बट ये चलो हो गई। अब पता नहीं अंदर की क्या बात है, ऐसा मैंने देखा है। बहुत सारे यूट्यूबर का कहना है कि गौरव तनेजा जी इनको चीट कर रहे थे। यार पता है क्या, मेरे को क्या लग रहा है ना, वाईटी पे ना ये दूसरी शादी, डिवोर्स, ये सब का ना बाढ़ आया हुआ है एक ही टाइम में। बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं यार। ये चीट वाला चीज ना मेरे को, चलो मैं कितनी बार एक ही चीज बोलूं, चलो हटाओ उस चीज को। हाँ, तो ये जो रितु जी हैं वो जो गई हुई थी, उनसे जो क्वेश्चन कर रही थी, तो उन्होंने, प्रेमानंद जी ने इनसे पूछा,
मतलब ये इतनी बुरी हालत में थी, इतनी बुरी हालत में थी, इनकी आवाजें भी कांप रही थी और उन्होंने भी बोला कि आपकी जो हालत है वो लग नहीं रहा है कि आप अपने बच्चों का टेक केयर कर पाएंगी, तो आपको बिल्कुल अपने हस्बैंड से अपने बच्चों का हक मांगना चाहिए। तब जाकर के इन्होंने बोला कि नहीं, मेरे पास जॉब है, मैं प्रॉपर्टी है, मैं कर सकती हूँ। तो आप सोचिए कि एक इतना बड़ा यूट्यूबर और जिनके पास अच्छी अर्निंग है, अच्छी जॉब है, उनकी हालत इतनी खराब हुई पड़ी थी, उनकी आवाज भी लड़खड़ा रही थी। तो आप सोचिए उनकी मेंटल हेल्थ की बैंड बजी हुई है। मेरे को सिंपैथी है इनसे, बिल्कुल पूरी है। और मेरा ये भी मानना है कि दोनों तरफ की स्टोरी जाननी चाहिए, बट कहीं ना कहीं पता नहीं, एज अ वुमेन मैं इनको सपोर्ट करूंगी बिकॉज मेरे को ना बहुत कम ऐसा केस मेरे नॉलेज में है कि किसी औरतों ने घर तबाह किया है। बिकॉज जहां पे भी एक घर टूटता है ना, जहां पे घर टूटता है, मैंने 98% यही सुना है कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जेंट्स था। लेडी का मैंने बहुत कम ही सुना है। इस वजह से ऑटोमेटिकली मैं इनके फेवर में बात कर रही हूं। लेकिन एक ना सच है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ये मेरे थॉट्स है कि यूट्यूबर की लाइफ ना एकदम पूरी स्क्रीन पे होती है। उनको हर चीज कैप्चर करना है, हर चीज दिखाना है। इस चक्कर में ना वो उनके रिश्ते बिगड़ते हैं, ये मेरा मानना है। बिकॉज हम लोगों ने देखा है इनकी 2 बच्चियां हैं और बच्चियों को ना कंटेंट के लिए ये कपल किस गंदे तरीके से यूज करते थे। एक बार मैंने देखा था इनकी बच्ची गिर गई थी और उसका ना वो स्किन ये हो गया था, छिल गया था, और ये अपनी बच्ची को बोल रही थी उसको हाथ से निकाल दो, उसको हाथ से निकाल दो। मतलब ये बच्ची को, हमारा बच्चा, आपका बच्चा अगर गिर जाए इस तरीके से, उसको अगर बुरी तरीके से चोट लग जाए तो हम जाएंगे, उसको हक करेंगे, प्यार करेंगे, उसको देखेंगे डिटॉल लगाने क्या। लेकिन ये उस चीज को सूट कर रही थी और ये अपने बच्ची को गोदी नहीं ले पा रही थी। बिकॉज इनका कहना था, इनका कहना क्या था, इनके हाथ में एक कैमरा था, इनको उस पर फोकस करना था। तो ऐसी होती है यूट्यूबर की लाइफ की। किसी की मौत भी हो गई, किसी का एक्सीडेंट भी हो गया, तो मौत हो गई तो बाद में जाएंगे उधर, पहले यहाँ नौटंकी कर लेते हैं। एक्सीडेंट हो गया तो डॉक्टर बाद में आएगा, डॉक्टर के पास बाद में जाएंगे, पहले वीडियो बना करके डाल देते हैं। और मेरा ये मानना है कि इसी वजह से इनके रिश्ते इतने कमजोर होते जा रहे हैं। हालांकि मैंने देखा है रितु जी ने, जब मैं इनको देखती थी, इन्होंने क्या टू मच सपोर्ट किया है गौरव तनेजा जी को। उनके लिए इन्होंने कितनी शिफ्टिंग यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्ट किया है। वो चीज मुझे गौरव जी की तरफ से कम नजर आई। उन्होंने ना हमेशा खुद को ही प्रेफरेंस दिया है। मैं इनकी वीडियो पहले देखती थी, इनकी सिस्टर वगैरह बहुत ज्यादा आती थी वीडियो में। मुझे नहीं पता कि कौन गलत है कौन सही है, बट ये जब र्यूमर्स आ रहे थे डिवोर्स वाले, तो इनके हस्बैंड ने एक पोस्ट डाला जिसमें उनका कहना था कि मैं इस बारे में चुप रहना पसंद करूंगा। बिकॉज जो भी उन्होंने लंबी चौड़ी पोस्ट एक लिखी थी और उन्होंने एक लाइन जो लिखी कि बिकॉज उसमें मेरी बच्चों की माँ है, बच्चों की माँ का उन पे कीचड़ उछलेंगे, या इसी टाइप से कुछ उन्होंने लिखा था। तो मैं ये बोलूंगी कि भाई साहब, अभी आपका, गौरव तनेजा जी, अभी आपका डिवोर्स हुआ नहीं है। रितु जी अभी भी आपकी वाइफ हैं, तो आप ये भी बोल सकते थे कि मेरी वाइफ पे कोई क्वेश्चन उठे तो ये मुझे पसंद नहीं है। बट वो जो आपका स्टेटमेंट था वो बहुत बहुत गंदा लगा। और ये अपनी बच्चियों के साथ, फैमिली के साथ एक ट्रिप पे गए हुए हैं जिसमें रितु जी मिसिंग हैं। वो मेरे को ना थोड़ा सा खटका था, बिकॉज वाइफ को छोड़ करके बच्चों को लेकर के ट्रिप कौन करता है। बट ये गए थे और इन्होंने एक पोस्ट डाला था कि ये इनकी लाइफ का सबसे अच्छा ट्रिप था। तो आप मतलब ऑटोमेटिकली आप मेरी नजरों में तो, और बहुत सारी जनता की नजरों में गलत है। आपकी वाइफ यहाँ रो रही हैं और किस बुरी हालत में है, और आप वेकेशन मना रहे हैं, तो क्वेश्चन तो आप पे उठने ही चाहिए। और आप वहां पे खुश भी हैं। अब पता नहीं आपने अपने पार्टनर को जेलस करने के लिए ये पोस्ट, बिकॉज ये यूट्यूबर लोग ऐसा करते हैं, बहुत से, मतलब नौटंकियां तो हम लोग देख ही रहे हैं। तो पता नहीं ये सच था या जो भी था, बट
मेरे को ना घूम फिर करके मेरे दिमाग में बस यही आती है कि ये यूट्यूबर की लाइफ एकदम हिल होती है। ये लोग कंटेंट और व्यूज के चक्कर में ना अपनी लाइफ जीना ही ये लोग छोड़ देते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि इनकी शादी लव मैरिज अदर कास्ट शादी थी। गौरव तनेजा जी ने शादी वाले दिन तक भी वो अपना कास्ट रिवील नहीं किया था। उन्होंने शादी वाले कार्ड पे भी ना सिर्फ अपना नाम गौरव लिखा था। और यूट्यूब पे अगर सच पूछो ना तो मैं जितने लोगों को उस टाइम पे देखती थी, कुछ कपल टिकटॉक पे भी थे, बट ये ना सबसे जेन्युइन कपल मेरे को लगते थे कि बहुत जेन्युइन लोग हैं और इनके बीच का वो प्यार और बॉन्डिंग सब कुछ दिखता था। और सडनली मतलब ऐसा क्या हो जाता है। मैंने इनके पहले की पूरी वीडियो देखी है, शादी की वीडियोस देखी है, फिर इनकी बच्चियां हुई और वो सारे ब्लॉग देखे हैं मैंने पता नहीं। और अभी इनकी जो 2 बच्चियां हैं वो गौरव तनेजा जी के पास हैं, बट रितु राठी वो जो प्रेमानंद जी से क्वेश्चन कर रही थी, उनका कहना था कि मैं बच्चियों की कस्टडी चाहती हूं और हो सकता है कि मुझे बच्चियों की देखभाल करने के लिए मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़े। तो इस वजह से क्या मुझे अपना बच्चियों का हक लेना चाहिए अपने हस्बैंड से। तो उन्होंने भी बोला और मुझे भी लगता है कि हाँ मतलब ऐसे कैसे हो जाता है यार कि अपना ही हक मांगने के लिए किसी और से क्वेश्चन आंसर करना पड़े। चलो ठीक है, आपस में हो गई प्रॉब्लम, बट इतने सालों का रिश्ता क्या लोग ऐसे ही चुटकी बजा करके भूल जाते हैं। पता नहीं, मुझे ना ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं यही प्रे करूंगी कि आई होप कि ये सब ना र्यूमर्स हो, कोई प्रैंक हो और ये खबर झूठी निकल के आए। और ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने अच्छे पढ़े लिखे समझदार, अब ये जो छपरी लोग करते हैं उनका तो फिर भी समझ में आता है, बट ऐसे ऐसे लोग जो आसमान में उड़ रहे हैं और इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। और एक कपल के बीच में ऐसा भी क्या हो जाता है भाई कि वो बातचीत करके सुलझाया ना सके। और जिनकी 2-2 बच्चियां हैं, इतना बड़ा डिसीजन अलग होने वाला उन्होंने लिया। और जिस तरीके से रितु जी बात कर रही थी, लगता तो यही है कि उनके साथ में गलत तो हो रहा था। बहुत टाइम से उन्होंने झेला है बहुत कुछ। मुझे लगता है कि ये जो इनका ब्लॉग इसीलिए इतना ज़्यादा चलता था, गौरव जी को लोग इसीलिए पसंद करते थे कि ये एक फैमिली मैन थे। इनका अपनी वाइफ और बच्चियों के साथ में बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। और पब्लिक जब आपको आसमान पे उड़ाती है तो बहुत अच्छे से उड़ाती है, और जब आपका डाउनफॉल शुरू होता है ना तो आप धड़ाम से नीचे गिरते हो। तो मुझे लग रहा है अब आपका वही वाला टाइम आ गया है, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीज़ों को ऑडियंस पसंद करेगी कि आपकी वाइफ रो रही है और आप वेकेशन मना रहे हो और आप उसको लाइफ का सबसे बेस्ट ट्रिप का नाम दे रहे हो। तो एज अ ह्यूमन भी आप सही नहीं हो। एज अ हस्बैंड, एज अ फादर तो आप गलत तो हो ही। एज अ ह्यूमन भी आप मेरी नज़रों में तो और बहुत सारे पब्लिक की नज़रों में सही नहीं हो। तो मैं यही होप करूंगी कि अपनी बच्चियों के लिए आप दोनों कपल साथ में बैठिए और जो भी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन निकालिए और अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए। और जैसे आपकी फैमिली थी वैसी होनी चाहिए। बिकॉज एक तरफ तो आप गौ माता की सेवा करने का ढोंग करते हो, बिकॉज आपको घी बेचना है, और ऐसा गौ का सेवा करके कोई धर्म नहीं होता। अगर आपके घर की लक्ष्मी, वाइफ और बहू घर की लक्ष्मी होती है, अगर आप ही के घर में आपकी वाइफ खुश नहीं है तो आप गौ माता की सेवा कर लीजिए, देवी माता की सेवा कर लीजिए, जिस जो करना है कर लीजिए। आपको वो शांति, सुख, सुकून कहीं नहीं मिलेगा। और बस मैं यही प्रे कर सकती हूँ कि आप दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाए। दैट्स इट। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। एंड एक चीज पता है यार, ये सारी चीजें ना यूट्यूब पे ही देखने को मिल रही है। मैं ये अपने ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों के आसपास में ऐसे केसेस रोज रोज आते हैं क्या कि किसी ने वाइफ को डिवोर्स दे दिया, किसी ने दूसरी शादी कर ली, किसी ने तीसरी शादी कर ली? ये सब आपके आसपास में, आपके फैमिली, आपके रिलेटिव्स में हो रहे हैं क्या? मेरे को जहां तक पता है मेरे आसपास में ऐसा कोई केस नहीं हो रहा है।
मतलब मैं जितने लोगों को जानती हूँ उनकी लाइफ स्मूथली निकल रही है। मैं नहीं ऐसे लोगों को जानती जिनका हस्बैंड का किसी और से चक्कर है, वाइफ का किसी, हाँ इक्का दुक्का केसेस ऐसे आते हैं। दूसरी शादी मैंने तभी होते हुए देखा है जब एक हस्बैंड एक्सपायर कर गए, एक के रहते हुए ये पता है ये ना समाज सही दिशा में जा नहीं रहा है, ये बहुत बहुत गंदगी हो रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये वाईटी पे ही ऐसा होता है या फिर रियल लाइफ में भी होता है। प्लीज जो भी ऑडियंस है, आप लोग जो देख रहे हैं, आप लोग अपने अपने ओपिनियन शेयर कीजिएगा कि आपको कहां तक ये सही लगता है। ऐसी चीजें को रोकना चाहिए, कौन रोकेगा, कैसे रोकेगा, कोई सोल्यूशन ही नहीं है। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।